जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में MHRG पर। दोस्तों आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। यह हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों इसमें भी हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, एक 1440 मीटर लंबी सड़क के किनारे प्रत्येक 16 मीटर पर एक खंभा लगाया गया है। तो लगने वाले खंभों की संख्या होगी, हमसे क्या पूछ रहा है कि लगने वाले खंभों की संख्या क्या होगी, यह बताना है। देखिए 1440 मीटर लंबी सड़क है, ठीक है। उस सड़क के किनारे 16 मीटर पर एक खंभा लगाया जा रहा है। 16 मीटर पर एक खंभा लगाया जा रहा है। तो 1440 मीटर जो दूरी है उसमें कितना खंभा लगेगा यह बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 1440, ठीक है, 1440 में क्या करेंगे, हम 16 से भाग दे देंगे, ठीक है, क्योंकि 16 मीटर पर एक खंभा लग रहा था। तो 16 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए 16 से जब 144 को काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए ये जो 90 है यह कुल खंभों की संख्या नहीं है। कुल खंभों की संख्या कब होगा, जब इसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 91, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 91 खंभों की संख्या हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 91, ठीक है भाई। खंभों की संख्या कितनी आ जाएगी, 91 आ जाएगी। अच्छा आप लोग ये सोचेंगे कि 1+ क्यों हुआ है, 1+ क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए जो पहला खंभा होता है, यानी कि जो पहला खंभा गड़ा होगा उसको जब हम यहाँ पर भाग देंगे तो वो नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो 90 आया है इसमें पहला खंभा नहीं जुड़ा है भाई। पहला खंभा कौन है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए कि सड़क की दूरी है 6 किलोमीटर, मान लीजिए 6 किलोमीटर या 6 मीटर मान लीजिए, ठीक है। 6 मीटर की दूरी है और 3 मीटर पर एक खंभा लगाया जा रहा है। 3 मीटर पर एक खंभा लगाया जा रहा है। तो कितना खंभा लगेगा, देखिए ऐसे आप निकालेंगे तो 6 में जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ से आएगा 2, लेकिन 2 तो सही आंसर है नहीं भाई, 2 सही आंसर नहीं है। कितना होगा, 3 होगा। 1+ इसमें और होगा, क्या होगा, 1 इसमें प्लस होगा। कैसे, क्योंकि देखिए यह 6 मीटर की मान चलिए दूरी है, ठीक है, 6 मीटर की। तो देखिए एक खंभा जो है, पहला खंभा यहाँ पर होगा भाई, 3 मीटर पर खंभा लगाना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जब 3 मीटर होगा तो यहाँ पर एक खंभा लगेगा, ठीक है। यह दूरी कितनी है, 3 मीटर की है। उसके बाद फिर यह जो दूरी है यह 3 मीटर की जब हो जाएगी तो एक खंभा यहाँ पर लगेगा। तो भाई 3 मीटर और 3 मीटर 6 मीटर की दूरी हो गई। और 6 मीटर की दूरी में कितना खंभा लगा, तो इसमें लगा 3 खंभा, ठीक है। कितना खंभा, 3 खंभा। तो वही जो ये जो पहला खंभा होता है वही यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है। वही खंभा क्या होता है, यहाँ पर जुड़ता है। तो यहाँ पर टोटल कितने खंभे लगेंगे, तो 91 खंभे लगेंगे, ठीक है। चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। अब इसे देखिए, एक बस में बैठा व्यक्ति 2 मिनट में 19 टेलीफोन के खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक खंभों के मध्य की दूरी 200 मीटर हो तो बस की चाल होगी। यानी कि हमसे बस की चाल पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक बस में बैठा व्यक्ति है, वह 2 मिनट में क्या कर रहा है, 19 टेलीफोन के खंभे गिन दे रहा है, ठीक है। एक बस में व्यक्ति बैठा हुआ है, वो 2 मिनट में 19 टेलीफोन के खंभे गिनता है। तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक खंभों के मध्य की जो दूरी है वह 200 मीटर की है तो बस की चाल क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, चाल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दूरी बटे समय। क्या चाहिए, दूरी बटे समय। समय तो दिया है 2 मिनट, दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 19 टेलीफोन के खंभे वह गिनता है। अच्छा 19 टेलीफोन के खंभे गिन रहा है तो 200 मीटर कितना बार आया होगा भाई, एक खंभा एक्स्ट्रा जुड़ा था, अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, एक खंभा एक्स्ट्रा जुड़ता है। तो कितना बार 200 आया होगा, तो 200 मीटर जो है 18 बार आया होगा। कितना बार, 18 बार। तो यहाँ से दूरी निकल कर आ जाएगा। 18 में क्या करेंगे, 200 का गुणा, यानी कि 200 में 18 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 18 दूना के 36। तो यहाँ पर दूरी निकल कर आया कितना, 3600 मीटर। यह क्या है, यह दूरी है, ठीक है। क्या है, यह दूरी है। दूरी कितना निकल कर आया, 3600 मीटर। भाई हमसे पूछ रहे हैं बस की चाल, तो चाल कैसे निकाल लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 3600 मीटर, कितना है, 3600 मीटर, बटे में समय कितना दिया है, तो देखिए समय दिया है 2 मिनट। अब यह जो मिनट है इसको क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे। क्यों,
क्योंकि देखिए यह जो दूरी है मीटर में है, तो हम समय को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट यानी कि 120 सेकंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यह जो 12 से 36 है 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि जो उसका चाल आएगा कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसमें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है भाई, 19 टेलीफोन के खंभे थे, तो 200 मीटर जो है कितना बार आया होगा, 18 बार आया होगा। बस यहीं पर ध्यान देना है। यहाँ से हमारा दूरी निकल कर आ जाएगा। जब दूरी निकल कर आएगा तो चाल निकाल लेंगे, समय दिया ही है, तो यहाँ से चाल जो है कितना आएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसे देखिए, एक व्यक्ति किसी बस को 24 सेकंड में पार करे तथा बस द्वारा एक खंभे को 8 सेकंड में पार करे, तो बस तथा व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है कि बस तथा व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या होगा। देखिए चाल का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर समय का अनुपात दे दिया है, यहाँ पर समय का अनुपात दे दिया है, तो चाल का अनुपात निकल कर चला आएगा। भाई किसका किसका अनुपात है, तो व्यक्ति का और बस का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए व्यक्ति, क्या यहाँ पर लिखिए व्यक्ति और यहाँ पर लिखिए बस। ठीक है, एक जगह व्यक्ति और एक जगह बस लिख लीजिए। ठीक है, बस को सही से बना लेते हैं। देखिए क्या है, यह समय है भाई 24 सेकेंड, यह है 8 सेकेंड, तो समय कितना है, तो समय है व्यक्ति का समय कितना है, तो 24 सेकेंड का यह समय ले रहा है, और बस जो है 8 सेकेंड का समय। तो देखिए यहाँ से इनका अनुपात कितना आ जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 8 कम 8 और 8 तिरिके 24 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह क्या, यह समय का अनुपात है, कितना, 3:1। तो चाल कितना आ जाएगा, चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो भाई चाल का अनुपात कैसे निकलेगा, समय का विपरीत क्या होता है, चाल होता है। जब समय का अनुपात 3:1 है, तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। कितना, 1:3। अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे क्या पूछ रहा था, चाल का अनुपात पूछ रहा था। यहाँ पर देखिए चाल का अनुपात कितना है, 1:3, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान यहाँ पर देना है। कह क्या रहा है कि बस तथा व्यक्ति की चाल का अनुपात, यहाँ पर जो अनुपात है वह व्यक्ति और बस का अनुपात है। हमसे बस और व्यक्ति का अनुपात पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, बस का अनुपात है 3, तो हो जाएगा 3 अनुपात, और व्यक्ति का अनुपात है 1, कितना, 1, तो हम हो जाएगा कितना, 3:1। तो आंसर कितना आएगा, 3:1। ठीक है भाई, पूछ रहा है ताकि बस तथा व्यक्ति का अनुपात बताना है, यानी कि बस तथा व्यक्ति के चाल का अनुपात बताना है। तो बस और व्यक्ति के चाल का अनुपात कितना होगा, 3:1। ठीक है, अब इसे देखिए, 1500 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 30 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। कह रहा है कि 1500 मीटर की एक दौड़ हो रही है। ठीक है, उसमें जो ए है बी को 30 सेकंड से हरा दे रहा है, तो ए की चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है कि बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम यह निकालेंगे कि ए को कितना समय लगा है। ठीक है, हम यह निकालेंगे कि ए को कितना समय लगा है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दे दिया है दूरी कितना दिया है, 1500 मीटर, और ए का चाल दे दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी और चाल दे दिया है तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 1500 मीटर, कितना, 1500 मीटर, चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए यह जो दूरी है यह मीटर में है, चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम 5/18 से गुणा करेंगे। देखिए बटे में जो 18 है यह ऊपर चला जाएगा, तो कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा, 9 दूना 18। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 600 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 600 सेकेंड। तो ए को कितना समय लगा है, ए को लगा है 600 सेकेंड। कह रहा कि ए ने बी को 30 सेकेंड से हराया था, ए ने बी को 30 सेकेंड से हराया था। भाई जब ए को 600 सेकेंड लगे होंगे तो बी को 30 सेकेंड ज़्यादा लगे होंगे, तभी 30 सेकेंड से वो हरा है।
तो जब उसको 30 सेकंड ज़्यादा लगे होंगे तो बी को कितना लगा होगा समय, तो देखिए उसको लगा होगा 630 सेकंड। कितना, 630 सेकंड। तो बी का समय कितना आया, 630। हमको चाल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 1500, भाई बी का भी दूरी वही रहेगा, तो बी का भी दूरी कितना है 1500 मीटर, बटे में क्या हो जाएगा, उसका समय है 630 सेकंड। कितना, 630 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा, हमसे किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, यह जो है मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, 18/5 से गुणा करते हैं। अब देखिए इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह हो जाएगा 9 दूनी 18 और यह हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, यह कट जाएगा 5 3 15, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए कितना आ गया, 30 दूना के 60, बटे में कितना आ गया 7। ठीक है, देखिए जब इसको काटेंगे तो 7/56, 7/56 कितना बचा, 4 बचा, तो कितना हो जाएगा 4/7, यानी कि 8 सही 4/7। ठीक है, यह क्या है, यह जो है चाल है, क्या है, चाल है। भाई हमने चाल निकाला किसका, बी का, कि बी का चाल कितना है। ठीक है, तो यह क्या है, 8 सही 4/7 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर्स। भाई कह रहे किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो हम यहाँ पर क्या किया, किलोमीटर प्रति घंटा में हमने चेंज कर लिया, तो कितना गया 8 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए अब इसे देखिए क्या कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 20 मिनट लगते हैं, कहने का मतलब यह है कि जो कार है वह बस को पकड़ने में 20 मिनट का समय ले रही है, तो वह दोनों कितनी की दूरी पर हैं। कितने की दूरी का मतलब कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी है, यह बताना है। देखिए यहाँ पर कार का चाल दे दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक कार, यानी कि जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है यह किसका चाल है, यह कार का चाल है। और 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है, तो यह बस का चाल है। तो हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे, इनके चालों का अंतर निकाल लेंगे। इनके चालों का अंतर कितना है, तो 75 और 45, इनका अंतर कितना आ जाएगा 30 का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। भाई चाल किलोमीटर प्रति आवर्स में था, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। इनका अंतर आ जाएगा चाल का अंतर। फिर क्या दिया है, 20 मिनट लगते हैं किसको, कार को बस को पकड़ने में, यानी कि कार के द्वारा जो बस को पकड़ा जा रहा है तो 20 मिनट का समय लग रहा है। तो समय यहाँ पर कितना दिया है, 20 मिनट। कितना, 20 मिनट। ठीक है, तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि दूरी बताना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल कितना दिया है, तो देखिए चाल दिया है 30 किलोमीटर, कितना 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। उसके बाद समय कितना दिया है 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यह जो है किलोमीटर प्रति आवर्स में, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटा में कैसे चेंज करेंगे, भाई 20 मिनट में है तो उसको घंटा में कैसे चेंज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 का में 20 और 20 तिया 60, फिर 3 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में। तो दूरी कितना आ गया, तो उनके बीच की दूरी आ गई 10 किलोमीटर। ठीक है, कार और बस के बीच की दूरी कितनी आ गई, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। इसे ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/8 भाग ट्रेन से तथा 7/32 भाग कार द्वारा तय करता है तथा शेष 546 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई। कहने का मतलब क्या है कि जो यात्रा कर रहा है व्यक्ति वह 3/8 भाग ट्रेन से तय कर रहा है और 7/32 भाग कार से तय कर रहा है, और जो भाग बच गया उसको वह क्या कर रहा है, पैदल तय कर रहा है। किससे, पैदल तय कर रहा है। तो भाई पूछ रहा है कि उसके द्वारा यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय हुई, तो यात्रा में कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय हुई, तो यात्रा तो ट्रेन से भी किया है, कार से भी किया है, और कुछ यात्रा पैदल भी किया है। तो इन सभी यात्रा को बताना है कि कितने किलोमीटर की यात्रा किया है वो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हम पहले शेष भाग निकाल लेंगे। शेष भाग कितने के बराबर है, 546 के, तो कितना शेष भाग वो पैदल चला है यह निकालेंगे पहले हम। तो देखिए ट्रेन से कितना चला,
तो 3/8, ठीक है। ट्रेन से चला है 3/8 भाग। उसके बाद देखिए यहाँ पर किससे चला है, कार से चला है, कितना भाग, 7/32 भाग। तो 7/32 भाग वो चला है कार से, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 32। देखिए यह जो 32 में जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 8 चौके 32, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 32 से कम 32, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि कितना आ जाएगा 12 + 7, कितना 12 + 7 बटे में 32, तो कितना आ गया 12 7 होता है 19 बटे में 32, ठीक है। देखिए यह जो 19 भाग है यह ट्रेन और कार दोनों के द्वारा तय हुआ है, ठीक है। ट्रेन से और कार से यह भाग तय हुआ है, जो 19 भाग है। 32 में से 19 भाग ट्रेन और कार के द्वारा तय होगा, तो कितना भाग बचा, तो देखिए इसमें से भाग बचा 13 भाग बचा, यानी कि जो शेष भाग बचा है वह 13 भाग बचा है। और इसी भाग को वह पैदल तय किया है, ठीक है। इसी भाग को वह पैदल तय किया है, कितना किलोमीटर पैदल तय किया है, तो 546 किलोमीटर, ठीक है। 546 किलोमीटर 13 भाग के बराबर कितना है, तो 13 भाग के बराबर है 546 किलोमीटर। हमसे पूछ रहा है तो उसके द्वारा यात्रा में कुल कितनी दूरी तय हुई, भाई कुल दूरी हमको बताना है, ठीक है। कुल दूरी बताना है तो कितना निकल कर आएगा, 546/13 और गुणे क्या हो जाएगा 32, ठीक है। देखिए 13 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए यह हो जाएगा 13 चौके 52 और 13 दूना के 26, ठीक है। देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए जब 42 में 32 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 32 दूना के 64 को 4 हासिल लगा 6 और 32 चौके कितना होता है, तो 32 चौके होता है 128 और 128 और 6 कितना हो जाएगा 34, तो हो जाएगा 134, कितना आ गया 1344, ठीक है। तो कुल कितनी दूरी आ गई, 1344 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1344 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।